नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं जो दिखावे की अमीरी यानी परफॉर्मेटिव वेल्थ और असली फाइनेंशियल रियलिटी के फर्क को बिल्कुल नए चश्मे से दिखाती है। सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं ना, जहां सफलता अक्सर सिर्फ इस बात से मापी जाती है कि बाहर से सब कैसा लग रहा है, पर अंदर की सच्चाई वो अक्सर कुछ और ही होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे लोग अमीर दिखने का नाटक करते हैं जबकि चुपचाप वो कर्जे में डूब रहे होते हैं? इस सवाल को समझने के लिए आइए 31 साल के एक शहर में रहने वाले लड़के नेथन की लाइफ को करीब से देखते हैं। किसी को भी देखकर यही लगेगा कि नेथन की जिंदगी एकदम शानदार, बिल्कुल परफेक्ट है। चमचमाती गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और एक ऐसी सोशल मीडिया लाइफ जिसे देखकर सबको जलन हो जाए। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक पीछे एक बिल्कुल अलग सच छुपा था। पहला हिस्सा, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, विजिबल सक्सेस वर्सेस हिडन डिके। आइए देखते हैं कि कैसे बाहरी दिखावा और अंदरूनी खोखलापन दोनों एक ही साथ चलते हैं। यहाँ एक बेहद डरावना कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ सफलता की चमक है, वो स्लीक सिल्वर सेडान, महंगे टेलर्ड ऑफिस शर्ट्स और ऐसी फाइन डाइनिंग जगहों पर डिनर्स जहां मेन्यू में प्राइसेस तक नहीं होते। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई देखिए। सैलरी आने से पहले बैंक अकाउंट लगभग जीरो, चार मैक्स्ड आउट क्रेडिट कार्ड्स और यहाँ तक कि हाथ में जो डिजाइनर वॉच है वो भी ईएमआई पर चल रही थी। पब्लिक इमेज और कर्जे से भरी हकीकत के बीच इतनी बड़ी खाई थी जो नेथन को हर रात अंदर ही अंदर डराती थी। असलियत बिल्कुल साफ थी। नेथन अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखने की एक्टिंग कर रहा था। और सच कहूं तो सक्सेसफुल दिखने का ये डेली नाटक इतना थका देने वाला था कि वो अपनी खुद की सगी बहन क्लारा को भी सच्चाई नहीं बता सका, क्योंकि लाइफ को डाउनग्रेड करना या लोगों की नजरों में एक फेलियर बनना कर्जे के पहाड़ से भी ज्यादा डरावना लगता था। दूसरा हिस्सा, When the storm hits, the collapse of an unrooted life। समाज का प्रेशर तो होता ही है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, पर जब फाउंडेशन ही ना हो तो बड़े से बड़ा ढांचा एक पल में ढेर हो जाता है। और नेथन के साथ एक दोपहर बिल्कुल यही हुआ। चलिए देखते हैं कि ये पतन आखिर कितनी जल्दी हुआ। ट्यूसडे को कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से नेथन की जॉब चली गई, बस एक झटके में। उसी रात जब उसने अपना हिसाब किताब लगाया और सेवरेंस पैकेज जोड़ा तो पता चला कि उसके लाइफ के भारी खर्चों के हिसाब से ये पैसा 6 हफ्ते भी नहीं चल पाएगा। और ठीक 3 हफ्ते बाद वो शानदार लीज्ड सेडान गाड़ी वापस छीन ली गई। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक और दिखावे पर टिकी हो, वो इनकम जाते ही कितनी बुरी तरह बिखर जाती है, ये उसका जीता जागता सबूत है। सालों बाद पहली बार बस से घर वापस आते हुए एक ऐसी सच्चाई ने नथन को थप्पड़ मारा जिसने उसको अंदर तक तोड़ दिया। और जानते हैं, ये शर्म पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये शर्म थी खुद से और दुनिया से इतने लंबे वक्त तक एक झूठ बोलने की, एक बोन डीप शेम। तीसरा हिस्सा, द टेल ऑफ टू ट्रीज, सीकिंग विजडम फ्रॉम द क्वाइटली सिक्योर। जब सब कुछ हाथ से निकल गया तब शांति और रास्ता ढूंढने नेथन अपने अंकल हैरल्ड के पास गया। अंकल हैरल्ड एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। वो एक 12 साल पुरानी ट्रक चलाते थे। उनका दूर दूर तक कोई सोशल मीडिया नहीं था, पर हकीकत ये थी कि नेथन की जानकारी में वो सबसे फाइनेंशियली सिक्योर इंसान थे। अंकल हैरोल्ड के बैकयार्ड में फाइनेंशियल रियलिटी का एक इतना बेहतरीन उदाहरण मिला जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। उन्होंने 2 पेड़ों की मिसाल दी। एक लंबा पेड़ यानी टॉल ट्री जिसकी बड़ी शानदार शाखाएं थीं। दूर से बड़ा इंप्रेसिव लगता था क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी बाहर दिखने वाली चीजों पर लगा दी थी। दूसरी तरफ एक शॉर्टर ट्री था, छोटा पेड़ जिसकी शाखाएं आम थीं, कैनपी मॉडस्ट थी, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में बेहद गहराई तक जाती थीं। जब बाहर एक बड़ा तूफान आया ना, तो उसने लंबे पेड़ की शाखाओं को तोड़ मरोड़ दिया, पर डीप रूट्स वाला छोटा पेड़ बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह खड़ा रहा। अंकल हैरल्ड का कहना था, जब तूफान आया तो उन बड़ी शाखाओं का वजन ही पेड़ के खिलाफ काम कर गया। जड़ें उस बोझ को संभाल नहीं पाईं। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ ये है कि नेथन ने अपनी जिंदगी बिल्कुल उस टॉल ट्री की तरह डिजाइन की थी, बाहर से सबको इंप्रेस करने के लिए। लेकिन किसी भी क्राइसिस को सर्वाइव करने के लिए फाउंडेशन या सेविंग्स तो थी ही नहीं। चौथा हिस्सा, द 1/5 रूल, द मैकेनिक्स ऑफ इनविजिबल सिक्योरिटी। देखिए, समाज शायद उस छोटे पेड़ को दूर से देखकर उसकी तारीफ ना करे, लेकिन तूफान गुजरने के बाद सबकी नजर उसी पर जाती है जो खड़ा रह जाता है। और यहीं पर हैरोल्ड ने अपने इस सिक्योर होने का एक प्रैक्टिकल राज खोला। हैरोल्ड 26 साल की उम्र से एक बिल्कुल साधारण सी नोटबुक मेंटेन करते आ रहे थे। इस नोटबुक में
हर महीने सिर्फ 3 कॉलम्स होते थे, अर्न्ड, स्पेंट और केप्ट, यानी कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना रखा। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर या सिस्टम नहीं था, बस अपने फाइनेंसेस को लेकर एकदम क्लियर और सच्ची अप्रोच थी। उनका नियम बहुत सीधा था और बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल। जो भी उनकी कमाई होती थी उसका कम से कम 20% यानी 20% सिर्फ अपने पास रखना है। और ध्यान दीजिए, इस पैसे को शुरू में किसी बड़ी जगह इन्वेस्ट नहीं करना था, बस उसको होल्ड करके रखना था ताकि जिंदगी की जड़ें मजबूत हो सकें। शुरुआती दिनों में जब हैरल्ड की सैलरी बहुत मामूली थी ना, तब भी ये केप्ट यानी बचाया गया हिस्सा उन्होंने कभी जीरो नहीं होने दिया। इस लगातार कंसिस्टेंसी की वजह से उनकी फाइनेंशियल फाउंडेशन चुपचाप बिना किसी शोर शराबे या दिखावे के बड़ी होती गई। 5वां हिस्सा, रीबिल्डिंग विद रियल रूट्स, ट्रेडिंग परफॉर्मेंस फॉर पीस। हैरल्ड ने नेथन को समझाया कि 31 साल की उम्र में अपनी इस गलती को पहचान लेना दरअसल वक्त का एक बहुत बड़ा तोहफा है। अब नेथन के पास 2 रास्ते थे, या तो वापस उसी थका देने वाली फेक इमेज को बनाने में लग जाए, या फिर एक थोड़ा धीमा लेकिन सच्चा रास्ता चुने। और नेथन ने शांति का रास्ता चुन लिया। उसने वो सारे नाटक छोड़ दिए। वो एक छोटे, सस्ते और अफोर्डेबल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। उसने ऐसी जॉब ली जहां सैलरी थोड़ी कम थी पर स्टेबिलिटी पूरी थी। खुद को शो ऑफ करने से रोकने के लिए उसने 3 महीने तक अपना सोशल मीडिया ही डिलीट कर दिया। महंगे डिनर्स की जगह अब सिंपल कॉफी डेट्स ने ले ली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपनी खुद की अर्न्ड, स्पेंट और केप्ट वाली नोटबुक लिखना शुरू कर दिया। अगले 2 सालों का नतीजा वाकई हैरत अंगेज है। जब शुरुआत हुई थी तो 4 मैक्स्ड आउट क्रेडिट कार्ड्स थे। पहले साल के अंत तक एक क्रेडिट कार्ड पूरी तरह क्लियर हो गया और दूसरे साल के आखिर तक आते आते इस सिंपल 1/5 रूल ने सारा क्रेडिट कार्ड डेट जीरो कर दिया और एक असली सेविंग्स अकाउंट बन गया जो फाइनली खाली नहीं था। जब नेथन वापस अपने अंकल के पोर्च पर बैठा था, अपनी उस नोटबुक को हाथ में लिए जिसमें सच्ची और बढ़ती हुई नंबर्स थी, तब उसके अंदर किसी दिखावे का गुरूर नहीं था। वहां सिर्फ एक चीज थी, एब्सोल्यूट पीस, यानी मुकम्मल शांति। उसने बस इतना कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं आखिरकार खुलकर सांस ले सकता हूं। आखिरी हिस्सा, द सीक्रेट ऑफ इनविजिबल सिक्योरिटी, एस्केपिंग द रेस। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस सोसाइटी का एक कड़वा सच बताता है। एक ऐसी सोसाइटी जो हमेशा सिर्फ हाईलाइट रील्स को और चमक दमक को इनाम देती है और लोगों को एक ऐसी अंधी रेस में भगाती है जिसकी सच कहूं तो कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। असली सच तो ये है कि रियल सिक्योरिटी ज्यादातर लोगों को दिखाई ही नहीं देती। जो लोग एक्चुअली फाइनेंशियली सबसे शांत और सिक्योर होते हैं ना, वो अक्सर किसी भी कमरे में सबसे साधारण दिखने वाले लोग होते हैं। उनकी सुरक्षा उनके ठोस बैंक अकाउंट्स में होती है, ना कि जोर जोर से चिल्लाने वाले महंगे डिजाइनर लेबल्स में। इस एनालिसिस से 3 बहुत ही एक्शनेबल स्टेप्स निकलते हैं जिससे आज से ही एक मजबूत फाउंडेशन बनाई जा सके। स्टेप 1, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। अपने असली नंबर्स एक जगह लिखे जाएं, कितना कर्ज है, कितना खर्च होता है, कितना बचता है। स्टेप 2, एक ऐसा खर्चा पूरी तरह काट दिया जाए जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता हो। और स्टेप 3, उसी बचे हुए एग्जैक्ट पैसे को साइड में रख दिया जाए ताकि हमारी फाइनेंशियल रूट्स बड़ी हो सकें। आखिर ये कॉन्सेप्ट समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल शांति उस लगातार चलने वाली एंजाइटी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जब दिखावे का पर्दा गिरता है, तब भी सच्चे दोस्त हमेशा साथ खड़े मिलते हैं। कल को जब दोबारा कोई बड़ा इकोनॉमिक तूफान आएगा, तो यही फाउंडेशन हमें बचाती है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी लोगों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि हमारी एक्चुअल कमाई और रियलिटी पर सेट हो जाती है। सच्ची जड़ें धरती के नीचे खामोशी से बढ़ती हैं, एक ऐसी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए जो सच में अच्छी होती है, ना कि सिर्फ अजनबियों को अच्छी दिखती है। तो बाहरी दिखावे को छोड़कर इस फाइनेंशियल हकीकत को अपनाना ही एक मजबूत फाउंडेशन बनाने का इकलौता रास्ता है। इसलिए अंत में एक बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यही रह जाता है, जब कल को वो लाजमी तूफान आएगा, तो क्या ये जड़ें मजबूती से टिकी रहेंगी? जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।